फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। इस कोरोना काल में आपके परिवार में भी सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जीके के ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो किताबों से और उनके लेखकों से संबंधित हैं, जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे किताब और उनके लेखक के बारे में। अच्छी किताब वह है जो उम्मीद के साथ खुलती है और फायदे देकर बंद होती है। ये किसने कहा है? एमस ब्रॉनसन एलकट ने ये कहा है कि एक अच्छी किताब वही होती है जिसको हम उम्मीद के साथ खोलते हैं और वो हमें क्या है, बेनिफिट देती है। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? किताबों के बारे में। ये है हमारा चैनल नॉलेज विजडम। तो इसको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर दबाना है ताकि आने वाली नई नई वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इंडिका के लेखक कौन थे? इंडिका के लेखक कौन थे? तो इंडिका के लेखक है मेगस्थनीज। कौन थे? मेगस्थनीज। तो मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा रचित उस पुस्तक का नाम बताओ। कालिदास द्वारा रचित उस पुस्तक का नाम बताओ जिसमें मालव देश की राजकुमारी मालविका और अग्निमित्र शुंग के प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है। तो उसका नाम है मालविग्नि मित्रम, मालविका अग्निमित्रम। ठीक है। तो मालविग्नि मित्रम, तो किसकी कहानी का वर्णन है इसमें? मालव देश की राजकुमारी मालविका और अग्निमित्र शुंग की प्रेम कहानी का वर्णन है। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है कालिदास के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक महाभाष्य सूत्र के रचयिता कौन है? पुस्तक महाभाष्य सूत्र के रचयिता कौन है? तो वो है वसुमित्र। तो पुस्तक महाभाष्य सूत्र के रचयिता कौन है? वसुमित्र। अगला क्वेश्चन है, राजवेद चरक द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताओ। राजवेद चरक द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताओ। तो उसका नाम है चरक संहिता। क्या नाम है? चरक संहिता। अगला क्वेश्चन है हमारा, पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु के दरबारी कवि भारवी द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताओ। इसमें आपको देखो कई क्वेश्चंस मिलेंगे। एक तो पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु है। सिंह विष्णु के दरबारी कवि कौन है? भारवी है। भारवी के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? कृतार्जुन नियम। कृतार्जुन नियम। ठीक है। तो पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु के दरबारी कवि भारवी द्वारा रचित पुस्तक का नाम है कृतार्जुन नियम। कृतार्जुन नियम का लेखक कौन है? वो है भारवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतविलास प्रहसन के रचयिता बताओ। मतविलास प्रहसन के रचयिता बताओ। तो मतविलास प्रहसन के रचयिता है महेंद्र वर्मन प्रथम। ये मतविलास के महेंद्र वर्मन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसका नाम है मतविलास प्रहसन। एक क्वेश्चन और इसमें, महेंद्र वर्मन की जो है एक उपाधि थी उसका नाम था मतविलास। ठीक है। उनकी एक उपाधि भी थी मतविलास नाम से और मतविलास प्रहसन की इनकी एक बुक है। तो किसकी है? महेंद्र वर्मन प्रथम की। अगला क्वेश्चन है, जिनसेन द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? तो वो है आदि पुराण। कौन सी है? आदि पुराण। अगला क्वेश्चन है हमारा, महावीर आचार्य की किताब का नाम क्या है? महावीर आचार्य द्वारा लिखी गई किताब का नाम क्या है? तो वो है गणित सार संग्रह। क्या है? गणित सार संग्रह। तो किसके द्वारा लिखी गई है? महावीर आचार्य के। ठीक है। महावीर आचार्य की किताब का क्या नाम है? वो है गणित सार संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कवि पौन द्वारा रचित पुस्तक है। कवि पौन द्वारा रचित पुस्तक है तो वो है शांति पुराण। आदि पुराण किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है आदि पुराण? अभी हमने देखा था महावीर आचार्य के द्वारा। और शांति पुराण किसके द्वारा लिखी गई है? पौन द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, मिताक्षरा किताब किसके द्वारा लिखी गई है? मिताक्षरा किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो मिताक्षरा लिखी गई है विज्ञानेश्वर के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? विज्ञानेश्वर के द्वारा। और इसमें मिलता है हिंदू विधि ग्रंथ। इसके अंदर क्या लिखा है? हिंदू विधि ग्रंथ, यानी कि हिंदू धर्म के लिए नियम कानून का इसमें संग्रह है मिताक्षरा में। ठीक है। तो मिताक्षरा किसके द्वारा लिखी गई है? विज्ञानेश्वर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमांक पुस्तक किसकी कृति है? विक्रमांक पुस्तक किसकी कृति है? तो वो है विल्हण की। किसके? विल्हण की।
विक्रमांक पुस्तक किसकी कृति है? वो है विल्हण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है वज्रदत्त द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? वज्रदत्त द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? तो वो है लोकेश्वर शतक। लोकेश्वर शतक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, किताब गीत गोविंद के रचयिता कौन है? किताब गीत गोविंद के रचयिता तो कौन है? तो आंसर होगा इसका सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि जयदेव। कौन है? सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि जयदेव। तो ये किसके, एक तो इसमें देखो कई क्वेश्चन है इसके अंदर। एक तो इसमें ये है कि लक्ष्मण सेन के शासक में उनका दरबारी कवि कौन था, शासन में उनका दरबारी कवि कौन था? तो दरबारी कवि था जयदेव। कौन था? जयदेव, ठीक है। तो जयदेव द्वारा लिखी गई पुस्तक किस कौन सी है? वो है गीत गोविंद। और लक्ष्मण सेन किस वंश से ताल्लुक रखते थे? तो वो है सेन वंश से। किस वंश से रखते थे? सेन वंश से, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, जब गीत गोविंद पुस्तक लिखी गई थी जिसके रचयिता दरबारी कवि जयदेव थे, वो कौन से वंश में थे? तो वो कौन से वंश में थे? सैन वंश में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लाहौर वंश के राजा हर्ष के दरबारी कवि कल्हण द्वारा रचित कृति का नाम क्या था? लाहौर वंश के राजा हर्ष के दरबारी कवि कल्हण द्वारा रचित कृति का नाम क्या था? एक हमने विल्हण पढ़ी थी, उन्होंने कौन सी लिखी थी? विक्रमांक लिखी थी। और अब है मैं कल्हण, ठीक है। तो कल्हण के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? राज तरंगिणी। कौन सी लिखी गई है? राज तरंगिणी। किसने लिखी है? कल्हण ने, ठीक है। एक विल्हण ने लिखी थी जिसका नाम था विक्रमांक, और कल्हण ने लिखी राज तरंगिणी, ठीक है। किस वंश में? लाहौर वंश में। राजा कौन सा था उस टाइम पे? हर्ष था। दरबारी कवि हर्ष का कौन था? कल्हण, ठीक है। तो इसमें भी कई क्वेश्चन है कि राजा हर्ष जिनके दरबारी कवि कल्हण थे वो किस वंश से ताल्लुक रखते थे? तो वो था लाहौर वंश। और कल्हण किसके दरबारी कवि थे? तो राजा हर्ष के थे। और कल्हण के द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम था? राज तरंगिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दरबारी कवि राजशेखर द्वारा रचित 4 प्रमुख कृतियों के नाम क्या हैं? ठीक है। तो 4 प्रमुख कृतियां थी किसकी? राजशेखर की, ठीक है। किसकी थी? राजशेखर की। तो पहली है हरविलास, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, भुवन कोश, ठीक है। तो उनके 4 प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं? हरविलास, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी और भुवन कोश। तो ये 4 बुक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है राजशेखर द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, चंद बरदाई द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? चंद बरदाई द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? तो वो है पृथ्वीराज रासो। किसके शासन, उस टाइम पे जब पृथ्वीराज रासो लिखी गई थी तो उस टाइम पे शासन किसका था? वो था पृथ्वीराज तृतीय का। किसका था? पृथ्वीराज तृतीय का, ठीक है। तो पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई है? चंद्रबरदाई द्वारा लिखी गई है। या पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? वो है चंद्रबरदाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारंग देव की पुस्तक कौन सी है? सारंग देव की पुस्तक कौन सी है? तो सारंग देव की है हमीर रासो। तो सारंग देव भी कब लिखी गई थी? पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में लिखी गई थी। रचयिता कौन है? हमीर रासो के, हमीर रासो के रचयिता है सारंग देव। तो सारंग देव के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है हमीर रासो, ठीक है। नेक्स्ट है बीसल देव रासो किसके द्वारा रचित कृति है? बीसल देव रासो किसके द्वारा रचित कृति है? तो वो है नरपति नाल द्वारा, नरपति नाल द्वारा, ठीक है। ये भी कब लिखी गई थी? पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर का, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो लिखी गई है पाणिनि के द्वारा, यानी कि पाणिनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। इसका नाम अष्टाध्यायी इसलिए क्योंकि इस बुक में 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 8 अध्यायों में इसको बांटा गया है, इसलिए इसका अष्टाध्यायी नाम है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा, ठीक है। कौन है? विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभाष्य किसके द्वारा रचित कृति है? देखो एक क्वेश्चन और आया था, वो था हमारा महाभाष्य सूत्र, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, पहला हमने 3rd नंबर पे क्वेश्चन किया था उसमें भी महाभाष्य था,
तो वो महाभाष्य सूत्र था जो किसके द्वारा लिखी गई, वसुमित्र के द्वारा। और एक है महाभाष्य किसके द्वारा लिखी रचित कृति है, इसका नाम क्या है, महाभाष्य, तो वो लिखी है पतंजलि। ठीक है, किसने लिखी है, पतंजलि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध चरित पुस्तक के रचयिता कौन है, बुद्ध चरित पुस्तक के रचयिता कौन है, तो वो है अश्वघोष। कौन है, अश्वघोष। अगला क्वेश्चन है हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है, तो वो है कालिदास। किसने लिखी है, कालिदास ने। एक क्वेश्चन और पढ़ा था हमने कालिदास का पीछे, जिसका आंसर था मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, तो वो भी कालिदास ने लिखी है। और ये अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखे, ये भी कालिदास ने लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा रत्नावली किताब किसके द्वारा लिखी गई है, रत्नावली किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो है हर्षवर्धन। किसके द्वारा लिखी गई है, हर्षवर्धन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने लिखी है रत्नावली। ठीक है, तो आज के हमारे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच।